हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है ये कि आप लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक्स यानी कि सर जिनमें आपको दिवाली तक, मैं दिवाली तक का ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर। आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आज से लेकर दिवाली तक अगर आप इन स्टॉक्स को रखते हैं, आज मतलब सर यहाँ पर 27 अगस्त 2022 से लेकर दिवाली तक, इस साल का 2022 का जब दिवाली है उस टाइम फ्रेम के अंदर आप इन स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं या फिर अगर आपके पास है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना यहाँ पर मुझको दिखती हुई नज़र आ रही है। तो कौन सा है वो स्टॉक्स, वो बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो कौन सा है वो स्टॉक्स देख लेते हैं। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर भी सर देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जितने भी स्टॉक्स का नाम यहाँ पर आपको बताऊंगा वो सारे स्टॉक्स मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। तो कृपया करके आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए और अपने डिसीजन पे ही कोई भी यहाँ पर ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। तो सबसे पहले वाला जो स्टॉक है सर वो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़। तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही आपको ये स्टॉक अलग होता हुआ दिखा होगा। तो स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज से लेकर क्या कुछ यहाँ पर मैंने बताया है आपको। तो सर स्टॉक से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं कि ये स्टॉक दिवाली तक कितना यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकता है तो सर आप यहाँ पर मोटा मोटी ये मानकर चलिए कि यहाँ से 15 से लेकर 20% की अपसाइड आपको दिवाली तक हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सर टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक के बारे में सर क्या ही कहना, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे इसका जो 52 वीक हाई है वो 536 से लेकर यहाँ पर अभी आपको 464 के ऊपर स्टॉक मिल रहा है। 26 अगस्त की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो सर ये स्टॉक भी अगर आप रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो ये स्टॉक आपको 500 के ऊपर का टारगेट तो डेफिनेटली दिखाना ही चाहिए। 600 तक भी ये स्टॉक दिवाली तक जा सकता है। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि सर ईवी का जो यहाँ पर मार्केट शेयर है उसके अंदर टाटा मोटर लीडर है। और अगर आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल के अंदर ये तो लीडर पहले से ही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी टाटा मोटर्स का दबदबा आपको दिख रहा होगा। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। और उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है आईटीसी। तो आईटीसी का स्टॉक अगर आप देखेंगे सर कॉन्स्टेंटली आपको यहाँ पर ये स्टॉक आपको कुछ दिनों से ही रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप 52 वीक लो की बात करें 204 रुपया, और अगर आप देखेंगे स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। लेकिन तब भी मुझको जितना समझ में आ रहा है सर ये स्टॉक आपको 350 पार करता हुआ दिखेगा। और ज़्यादा दिन इसको 350 का जो यहाँ पर दायरा है वो पार करने में लगेगा ऐसा मुझको नहीं लगता, क्योंकि सर दिवाली तक ये स्टॉक आपको 350 का भाव आराम से दिखाना चाहिए। सर देखिए मैं पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकता हूँ, क्योंकि सर मार्केट है, इसके ऊपर टिप्पणी करना मतलब जो ये टिप्पणी करने का जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं होती। लेकिन सर हम लोग ये बस अंदाज़ा लगा सकते हैं और मार्केट को थोड़ा बहुत समझकर यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि ये जा सकता है, जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये मतलब ऐसा नहीं कि 100% मैंने बोल दिया कि ये जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है सर। लेकिन आईटीसी का स्टॉक आप अपने अगर चाहे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देता हुआ नजर आएगा। और सर मैं आपको लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा जो आपके पास अगर हिम्मत है तो ही आप उस स्टॉक में एंट्री कीजिए, अगर आपके पास हिम्मत है तो ही आप उस स्टॉक में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। वो स्टॉक आपको लास्ट में पता चलेगा सर। तो आईटीसी का स्टॉक अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं कि आपको ये दिवाली तक ही रखना है, अगर आप चाहे तो इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी इसको आप देकर जा सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे कैटेगरी के स्टॉक है ये सर। तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं सर, अगर आप इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते भी हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर वेदांता,
तो सर वेदांता के बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जब से ये वेदांता का स्टॉक अगर आप देखेंगे रिटर्न देना शुरू किया है सर, तब से लेकर अब तक सर मतलब कभी 60 के आसपास ही स्टॉक गया था, तो सर अभी अगर आप देखेंगे 270 के आसपास है। और मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, ये स्टॉक का जो रैली है वो यहाँ पर इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है सर। ये स्टॉक आपको 500 पार करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन सर दिवाली तक हो सकता है 500 ना जाए, लेकिन सर स्टॉक आपको दिवाली तक 300 रुपये का भाव आराम से दिखा सकता है, ऐसा मुझको लगता है सर। तो वेदांता का स्टॉक भी आप इसके ऊपर भी फोकस करके रखिए। अगर नीचे जाता है कभी तो इसको खरीदारी करने के बारे में सोचिए सर। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सर 28% का डिविडेंड आज की डेट में कौन सा स्टॉक देता है सर, एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसा डिविडेंड वेदांता जैसा डिविडेंड सर मुझको मतलब किसी स्टॉक ने अभी तक नहीं दिया सर। मुझको वेदांता से जितना डिविडेंड मिला सर, आज तक किसी भी स्टॉक से मुझको इतना डिविडेंड नहीं मिला है सर। तो वेदांता का स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, प्यारा स्टॉक है, इसको आप चाहे तो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं सर। बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज भी कंपनी यहाँ पर अपना रही है, तो सर इसको आपको भूलना नहीं है। वेदांता का स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और सर यहाँ पर जो एक क्वालिटी वाइज स्टॉक है सर, सीडीएसएल के बारे में अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक इकलौता ऐसा स्टॉक है अपने सेगमेंट के अंदर, क्योंकि सर डिपॉजिटरी का बिजनेस के अंदर जितने भी सारे प्लेयर हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल, उसके अंदर सिर्फ सीडीएसएल ही यहाँ पर लिस्टेड है, एनएसडीएल का भी लिस्टिंग बाकी है। तो सीडीएसएल का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है सर। ये स्टॉक का टारगेट मैंने 5000 का देख के रखा हुआ है सर, 5000 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो आप चाहे तो इसको दिवाली तक के लिए भी खरीद सकते हैं। और मतलब सर मैं आपको जितने भी स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ सर, उनमें अगर आप फंस भी गए समझने की कोशिश कीजिए। आपने उसको उनके अंदर खरीदारी किया आपने और आप फंस गए, तो सर आपको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा सर, निकलने का मौका मिलेगा सर। ऐसा नहीं कि उसमें से आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा सर, निकलने का मौका मिलेगा। ऐसा मतलब ज़्यादा चांस है आपको निकलने का मौका मिले, और रिटर्न बनने का चांस भी वहाँ पर आपको उससे ज़्यादा मिलता है। तो सर सीडीएसएल का स्टॉक अगर आपके पास है तो इसको आप बेचना अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं सर, इसको आप लाइफ टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसे एक मतलब ऐसा एक स्टॉक है, तो डरने की कोई बात नहीं अगर आपके पास सीडीएसएल का स्टॉक है। और सर मैंने जो जैसे कि आपको बताया था कि ऐसा एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसको लेने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है सर, हिम्मत की ज़रूरत है। जोमेटो। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई तूने सभी स्टॉक के नाम सही बताए, लेकिन ये स्टॉक तूने क्यों बताया। सर देखिए जोमेटो का स्टॉक अगर आप मेरे से पूछेंगे सर, तो मेरी जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाइंग प्राइस है तो बहुत ऊपर की है, बहुत ऊपर की है, लेकिन ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है सर, लेकिन बहुत ऊपर की है। तो जोमेटो के स्टॉक में मुझको भी लॉस हो रहा है। हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को जोमेटो के अंदर लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन सर जोमेटो का स्टॉक नए जनरेशन का स्टॉक है सर। तो ये स्टॉक के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो हिम्मत बहुत चाहिए सर, बहुत हिम्मत चाहिए। कमज़ोर दिल वाले स्टॉक को ना ही ले तो बेहतर है, ना ही ले तो बेहतर है। लेकिन सर जब जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पर ही रिटर्न बनता है, जहाँ पर समंदर ज़्यादा गहरा होता है बड़ी कश्तियाँ वहीं पर ही जाती है, छोटी कश्तियाँ तो सर किनारों पर ही यहाँ पर आ सकती है। लेकिन सर अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो सर आपको समंदर के गहराई में जाना ही होगा। जोमेटो का स्टॉक्स आपको इतना रिटर्न देने का दमखम रखता है सर, लेकिन आज आप इसको इस हालात में देखकर अगर आप इसको जज कर ले कि ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, ये स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। नए जनरेशन के स्टॉक है, इस मतलब बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और अगर आपके पास आप इसको वक्त दे पाएंगे, मतलब कम से कम 10 साल का वक्त दे पाएंगे, तो ही आपको जोमेटो के अंदर आना चाहिए, स्टॉक को लेना चाहिए। अदरवाइज अगर चाहे तो इस स्टॉक को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टॉक उन्हीं लोगों के लिए है जो रिस्क ले पाएंगे, जो समय दे पाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर 5000 कंपनी लिस्टेड है सर, आप उनमें से अच्छी कंपनी देखकर निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर जिन स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि उनमें आपको कैसा क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हमेशा अपना खुद का आपका होना चाहिए। मैं या फिर कोई भी आपको बोलने वाला कोई नहीं होता है कि आपको ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। सुनिए सबकी, करिए अपनी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।